हम अवाम पाकिस्तान नामी पार्टी एक मंजर पर आ चुकी है। शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मीडिया को प्रॉपरली जाया नहीं दिया जा रहा अंदर। सुल्तान राजा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता, जिसका कहना है जी बल्ले का निशान हमें दिए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से नहीं करवाए। आलमी मंडी में 5.49 यानी $5.49 पर बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास 4 लीड्स हैं जो बहुत अहम है। पहली लीड है साइफर केस के हवाले से, दूसरी लीड है हमारे पास चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत की इलेक्शन कमीशन में। तीसरी हमारे पास लीड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसका एक और उम्मीदवार उठ खड़ा हुआ है कि भाई बल्ला मैनू दे दियो। और चौथी लीड है हमारी एक खुशखबरी के हवाले से जिसका कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो आज हम वो लीड बता देंगे, खुशखबरी बता देंगे आपको। उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली खबरें आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं साइफर केस के हवाले से जिसकी रावलपिंडी में समाअत हुई है, जेल ट्रायल जारी है। उस हवाले से जो है पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये स्टोरी ब्रेक की है और उससे ही पढ़ते हैं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्तें अदालत ने निपटा दी और समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने जो है जिक्र किया कि मीडिया को इजाज़त ही नहीं है, मीडिया प्रॉपर आ नहीं सका क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि मीडिया को इजाज़त है इस ट्रायल में वो आ सकेगा और जो ट्रायल की खबरें होंगी, समाअत की खबरें होंगी उनको पब्लिक कर सकेगा खुल के। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मीडिया को इजाज़त ही नहीं दी गई और जो अदालत ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने भी इस समाअत के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक जब बाहर आ की तो उनका भी यही कहना था कि मीडिया को प्रॉपरली जाया नहीं दिया जा रहा अंदर, और जो चंद एक मीडिया के अफराद अंदर गए हैं उनका मालूम ही नहीं है, उनका किसी मीडिया से ताल्लुक है, इनके अपने बंदे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे मुकालमा करते हुए कहा कि ओपन ट्रायल इस तरह से नहीं होता। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आपको अंदाज़ा नहीं मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, अभी भी 1 घंटा जेल सुप्रीडेंट के पास बैठ कर आ रहा हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको अंदाज़ा नहीं आपको कितना रिलीफ दिया जा रहा है, तो आइंदा भी देंगे, जो भी होगा इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा, आप डरे नहीं। कमरा अदालत में मुल्ज़मान के अहल खाना को आगे आने की इजाज़त दी गई, जिस पे दोबारा से शाह महमूद कुरैशी ने पूछा कि भाई मीडिया वालों को क्यों नहीं आने दे रहा, मीडिया वालों को क्यों नहीं इजाज़त दे रहे, जिस पे जज ने रिमार्क्स दी है कि मीडिया वाले जब आते हैं, सहाफ़ी आते हैं अदालत में, उसके बाद वो शोर करते हैं, अदालत का जो हमारा डेकोरम होता है वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन इस पर फिर भी गौर फिक्र करते हैं और जेल हुकाम को कहते हैं कि उनको आने दिया जाए। अब कल तक समाअत मुलतवी हुई है, अब कल देखते हैं क्या बनता है समाअत पे, लेकिन आज 6 दरख्वास्तें उन्होंने निपटा दी हैं जिसमें से कुछ नहीं निकला और फर्द जुर्म आज की हद तक नहीं उन पर आयद हो सकती। दूसरी खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए थे उसके बाद अकबर एस बाबर ने उनके खिलाफ रेड कर दी थी, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना चाहा था और अकबर एस बाबर के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान ही ख़त्म कर दिया जाए इलेक्शन और वोटिंग फहरिस्त से, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट इन एक्शन आया था। उन्होंने इस पे अपना मौक़िफ़ दिया था कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि इस पे फैसला करे और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे जवाब पहुँचाए, और 19 दिसंबर तक का जो उन्होंने टाइम मांगा था पेशावर हाई कोर्ट ने कि 19 दिसंबर को हम दोबारा समाअत करेंगे, लेकिन आज उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक समाअत की है। तो एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही ये स्टोरी रिपोर्ट किया, उससे पढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पीटीआई के बानी रुकन और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश हुए। बानी रुकन बकौल अकबर एस बाबर के, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने बानी रुकन हैं और जो इनके बाकी के मौजूदा रहनुमा और अरकान हैं, उनका कहना है कि अकबर एस बाबर बानी रुकन नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मौजूद ज़रूर थे लेकिन 10 साल पहले तक ये छोड़ के जा चुके थे, पता नहीं कहाँ से इन्हें फिर से याद आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर एतराज़ात के बावजूद इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को 7 रोज़ के अंदर पार्टी सर्टिफिकेट के हवाले से फैसला करना होता है। आज 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट मज़ीद नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने हमें सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन की अदालत की तरह इस केस को नहीं चला सकता।
पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस में ऑर्डर करने से मना किया है या रोका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस केस को चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पीटीआई 5 साल से इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। पीटीआई ने 5 साल के बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किस सूरत दुरुस्त नहीं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन अब खुल्लम खुल्ला पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने फैसला सुनाया पेशावर हाई कोर्ट के, यहाँ तो ये गेस जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर ही कहा था कि आप इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं दे सकते, आप इस पर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। इस पर जो भी फैसला करेगी पेशावर हाई कोर्ट करेगी 19 दिसंबर तक। उससे पहले आप रिपोर्ट ज़रूर जमा करवा सकते हैं, 1 हफ्ते का आपको टाइम है कि क्या सिनेरियो है, किस वजह से आप उनका जो इंतखाबी निशान है उसे फहरिस्त से निकालना चाह रहे हैं और उससे नोटिस किस वजह से भिजवाया है। जिसके बाद आज फिर भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है। इलेक्शन कमीशन में समाअत चली है, उसमें उन्होंने अपने जो है आर्ग्यूमेंट सुने हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है जी पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक तरह से नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर का टाइम मांग लिया कि 14 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, 14 दिसंबर को दोबारा समाअत की जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो है जी हम अवाम पाकिस्तान नामी पार्टी एक मंजर पर आ चुकी है, जिसका कहना है जी बल्ले का निशान हमें दिए जाए। पाकिस्तान तरीके साफ इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से नहीं करवाए, बल्ले का निशान फ्री पड़ा हुआ है, अब वो हमें दे दिया जाए। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि पहले हमने ताले का निशान मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था नहीं है, ऑलरेडी लोड कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मांगा था अपनी पार्टी के नाम, हम अवाम पार्टी के नाम से, कि हमें जनरल पब्लिक की कोई इमेज या कोई लोगो हमें लोड कर दिया जाए जिसे हम इंतखाबी निशान यूज़ कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो भी हम लोड नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने बल्ले की रट डाल दिया कि हमें बल्ला दे दिया जाए, तहरीक इंसाफ जो है पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, उनका बल्ले का निशान वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। अब देखना यह है कि मैदान में जो आए हैं उन्हें ये मिल पाता है या नहीं मिल पाता, लेकिन अभी तक ये हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अभी मंजर पे आई है, तो किसी वजह से तो मंजर पे आई है। और आते ही जब इन्होंने ये अपना क्या उसे कहते हैं मसला खड़ा कर दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कि निशान बल्ले का हमें लोड कर दिया जाए, और पंजाबी में कहते हैं नहीं रिच डाल दिया, तो जब इन्होंने रिच डाल दिया तो अब ये हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं। और हर टीवी शो में, हर मेन स्ट्रीम चैनल का एंकर, हर यूट्यूबर, हर डिजिटल मीडिया का एंकर इन्हें डिस्कस कर रहा है और काफ़ी पजीराई इन्हें मिल गई है और मेरे ख्याल से ये अपने मुकासिद भी कामयाब हो चुके हैं, ये मेरा स्टांस है। और आखिरी खबर के आलमी मंडी में 5.49 यानी $5.49 पर बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। और कल भी हमने आपको बता दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो सकता है कमी हो जाए, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि लेवी टैक्स भी लगाना चाह रहे हैं, IMF की शराइत में मौजूद है, वटएवर। लेकिन अगर कमी हुई तो 15 या 16 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये और डीजल की कीमत में 15 रुपये तक कमी के इम्कान हैं। अलबत्ता उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। सियासी पार्टियाँ आपस में लड़ें झगड़ें जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो करें जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में पहुँचाएँ। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।